जय श्री राम दोस्तों। सभी दोस्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का सप्तम दिन है। आज माँ कालरात्रि माता जी की पूजा अर्चना की जाती है और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से फिर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं अपना सेशन आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेरा दोस्त अगर टेट की तैयारी करता है या सीटेट की तैयारी करता है या करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़े। मैंने इसके अंदर सीडीपी हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। साथ ही में मैंने इन वीडियोस के प्लेलिस्ट बना दिया है। जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और जो सीडीपी है, इसकी मैंने 9 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है। और मैंने साथ ही में हिंदी पेडागॉजी, क्या दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके अंदर 8 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपका जो सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी और जो हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागॉजी, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। और ये ये वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी हैं, इसको क्या आप जाके देखें। लेकिन ये वीडियोस आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके। क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कैसे हम 1 से 1.5 मिनट में अटैम्प्ट करते हैं, और साथ में आप जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसको हम 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब कुछ मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है। जब आप नंबर ऑफ़ टाइम्स इन वीडियोस को देखेंगे, आपके अंदर खुद ही अपने आप एक समझ डेवलप हो जाएगी, एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आ जाएगी, जिसके वजह से आप क्या है आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट में 100+ मार्क्स आए, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट में 100+ मार्क्स आए, 100+ मार्क्स आए दोस्तों, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो इसके लिए क्या है, आपको अगर 100+ मार्क्स चाहिए तो आपको क्या है मेरे चैनल से जुड़ना होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। और कोई भी और सब्सक्राइब करने का दोस्तों प्रॉफिट होता है, कोई भी नोटिफिकेशन अगर चाहिए, या आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपने सेशन को क्या है दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों, जब से जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 को, जो कि टेट अनिवार्यता को लागू कर दिया गया। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, जब से ये जजमेंट आया है, तब से क्या है, शिक्षकों के अंदर एक भय, डर का माहौल बन चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी चली जाए। जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसमें भी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस जजमेंट में भी विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि जो शिक्षक, आप ये मान के चलिए जैसे 2 शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक ने सेम टाइम पे ज्वाइनिंग करी आज, लेकिन क्या है कि जो एज फैक्टर होता है उन दोनों में एज का अंतर है। तो एक शिक्षक का क्या है 5 साल, एक शिक्षक का 5 साल के अंदर रिटायरमेंट है, लेकिन दूसरे शिक्षक का 5 साल के बाद रिटायरमेंट है। तो सरकार ने ये कहा है जिसका 5 साल के अंदर रिटायरमेंट है वो क्या है अपनी सेवा नियमित रूप से कर दे सकता है, लेकिन जिसके रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा का समय है वो क्या है अपनी सेवा नियमित रूप से करना चाहता है तो उसके लिए टेट अनिवार्यता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि टेट अनिवार्यता तो कंपलसरी ही है जिनका 5 साल से ज़्यादा का समय बचा है रिटायरमेंट के लिए। नहीं तो सरकार अपनी इच्छा से, सरकार ने कहा या तो सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी या फिर वो जो शिक्षक है वो अपने आप स्वयं रिटायरमेंट ले ले, और बाकी जो सरकार के भत्ते होते हैं, जो सरकार के लाभ मिलते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा शिक्षक है जिसका 5 साल के अंदर का समय है वो क्या है, वो रिटायरमेंट नहीं लेगा, लेकिन वो अपने अपने कार्य को नियमित रूप से कर सकता है। लेकिन उसे अगर प्रमोशन चाहिए तो उसे क्या है रिटायरमेंट, अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे क्या है टेट अनिवार्यता जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये
ये क्या है, जब जजमेंट आया, ये जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद क्या है दोस्तों, शिक्षकों का इसमें क्या है, काफ़ी विरोध है, क्योंकि शिक्षकों का ये कहना है कि जब साथ में ही दोनों शिक्षकों का जब दोनों शिक्षक नियुक्त हुए थे, तो जो योग्यता है दोनों का क्या है, सेम है। तो फिर एक पक्ष को आराम दे रखा है, दूसरे पक्ष को क्या है, राहत क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आराम से मतलब है कि राहत क्यों नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या है दोस्तों, एक जजमेंट ये हो गया। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो इस सरकार का जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट से, ये क्या है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों जैसे मान के चलिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए, आपको पता है जैसे रेलवे में जो वैकेंसीज आई थी, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे हो, चाहे वो 12th लेवल पे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें भी क्या है, सरकार ने क्या है, जैसे कि उन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि आयु में छूट दे दी 3 साल को, 3 साल के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी क्यों दी, क्योंकि ये कोरोना की वजह से, जो कोरोना का उन्होंने कारण बताया, क्योंकि भर्ती टाइम पे नहीं आ पाई। अब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे दे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दे दे कि जिन अभ्यर्थियों को, जिनकी नौकरी लगी थी कोरोना के समय, कोरोना के वजह से जो आयु में राहत दी गई थी, उन सभी को रेलवे की नौकरी से बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये भी जैसे ये जजमेंट आ जाए, तो ये भी क्या होगा, अनैतिक हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे आज जो जजमेंट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, जो विज्ञापन आया हुआ है रेलवे की तरफ से, उसके हिसाब से वो योग्यताएं पूरी कर रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी होंगे। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, जो जितने भी शिक्षक हैं उनका भी, जो 2001 से पहले से ज्वाइनिंग है या 2010 से पहले से ज्वाइनिंग है, तो उन सब का भी क्या है, जब विज्ञापन आया होगा, जो नोटिफिकेशन आया होगा, वो क्या है, वो अपने योग्यता पे खरे उतरे हुए हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं सब क्या है, अपनी योग्यता से परिपूर्ण है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब इसी संदर्भ में अभी योगी जी ने खुद ये कहा कि जितने भी शिक्षक हैं जो पहले से नियुक्त हैं प्रदेश के अंदर, वो सब क्या है, अनुभवी हैं, और उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्यता जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो सरकार भी पक्ष में है, लेकिन क्या है, अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, तो इसमें क्या होता है, अब क्या है कि अब जब जैसे पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, तो मैंने आपको बताया, जैसे आपने आज का थंबनेल देखा होगा, इस थंबनेल में ये बताया गया है दोस्तों कि देखो सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका लग गई है, और जो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी पुनर्विचार याचिका, और जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें संशोधन के लिए उन्होंने, जो यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन है, उन्होंने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इस संगठन में जितने भी टीचर्स सम्मिलित हैं, उन सभी ने, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी क्या किया है, इसके अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। साथ में क्या है, और भी संगठन है जो प्रदेश के और अन्य राज्यों के, तो उन्होंने भी, वो भी क्या है, तैयारी कर रहे हैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए, ताकि क्या है, शिक्षकों को राहत मिले। क्योंकि आप ऐसे समझिए, जैसे देखो 2010 से पहले के जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं, उस समय क्या है, टेट अनिवार्यता का कोई कानून नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उस समय कहा गया था, तो जितने भी शिक्षक हैं 2010 से पहले के या फिर 2001 से पहले के, जो कि क्या है, वो इंटर पास से ही लगे हुए हैं। अब इंटर पास से कोई शिक्षक लगा हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि ये किस प्रकार से वो यूपी टेट का फॉर्म फिल कर पाएगा या सी टेट का फॉर्म फिल कर पाएगा, क्योंकि उसने बीटीसी ही नहीं किया है, उसने बीएड नहीं किया है। तो इस आधार पे क्या है, तो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट है, इस मामले में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जो ये जजमेंट आया है, ये शिक्षकों के हितों में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टेट अनिवार्यता कानून आज के हिसाब से सही है, लेकिन जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिन शिक्षकों की पहले से जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनके ऊपर टैट थोपना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, जितने भी मेरे शिक्षक दोस्त लोग हैं, वो सब क्या है, देखो उन्हें क्या है, दो पहलू से लड़ाई करनी चाहिए। देखो पहला पहलू तो देखो सही है कि आप सरकार से कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो दिल्ली में भी जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करता है, तो धरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने नियुक्त शिक्षक हैं, जितने भी सभी मेरे दोस्त लोग हैं, सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप दो पॉइंट्स पे काम करें। पहला क्या है, आप
कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई जारी रखें। दूसरा क्या है, आप तैयारी भी करें। क्यों करें? देखो मैंने दोस्तों फिर से आपसे यही बात कहता हूँ, क्योंकि देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है, 50-50% पे ही लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि टेट अनिवार्यता कानून समाप्त हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि समाप्त ना हो, क्योंकि समाप्त हो भी सकता है। लेकिन इसके साथ क्या, आप लोग तैयारी करें। आप कहीं पे भी जाके जुड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से ही जुड़ें। आप कहीं पे भी किसी भी चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपके जो क्षेत्र है जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, वहीं के आसपास भी अगर कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे भी तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं और मुझे इतना विश्वास है कि आप आराम से टेट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये कुछ जानकारी थी जिसमें मैं आपको बताना चाहता था, और मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप चाहते हैं कि 100+ मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाए तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। इसके लिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है? और सभी दोस्तों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को फिर से मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।